अस्सलाम वालेकुम। ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। नाज़रीन, जब मैं ये घर आपका हुआ कहती हूं और कहती हूं कि भाई आप अपना घर बना लें और आप इस प्रोग्राम से जितना भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लें, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कुछ बातें सोचने में मजबूर हो जाती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस दौर में या इन दिनों में कोई कैसे घर जो है वो बनाता होगा या कोई अपार्टमेंट कैसे इंस्टॉलमेंट पे लेता होगा कि जहाँ मैं ये देखती हूँ कि गैस जो है वो नहीं है तो चूल्हा नहीं जल रहा, आटा नहीं है तो रोटी नहीं बन रही, दाल चावल जैसी बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैसर नहीं है। तो उसके बाद फिर जब मैं ये देखती हूँ और कहती हूँ कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा फिर भी मुनाफा बख्श कारोबार है, तो ये मैं गलत नहीं कहती हूँ कि इसकी तस्दीक जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं, मौजूद मेहमान आते हैं, वो करके जाते हैं। तो आज के मेहमान से भी मैं ये वाली बातें भी पूछूंगी और यही पूछूंगी कि इस दौर में जब हम ये सब देख रहे हैं कि भाई हर तरफ जो है महंगाई का शोर उठा हुआ है और ये तमाम बातें जो मैंने की हैं सब हो रहा है, तो ऐसे में घर बनाना कितना आसान और कितना मुश्किल है, ये सब जानेंगे आज के जो हमारे मेहमान हैं। पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर, चेयरमैन है कमांडर बिल्डर्स के, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आप मुस्कुरा रहे थे मेरे इंटरव्यू में, तो मुझे हुआ कि ये इंट्रो पे मेरे जो मुस्कुरा रहे हैं तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो उसकी कोई रीज़न होगी कि आप ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। जी, जी, लेकिन जी। इससे पहले कि मैं इस सब के बारे में आपसे जवाब लूँ, मैं चाहूँगी कि ख़ुद जो हमारे साथ कमांडर साहब बैठे हुए हैं वो इस फील्ड में हैं, क्या ये इस फील्ड में बाय चांस आ गए या मौरूसी था या किस तरह आपने इस सफ़र का आगाज़ किया, ये बताइए, और इसकी इंतहा कहाँ जाके होगी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा बैकग्राउंड तो फ़ौजी है, मेरे वालिद भी फ़ौजी थे, हुँ, ठीक है। मेरे बड़े भाई भी फ़ौज में आए, फिर मैं आया, फिर मेरा छोटा भाई आया, फिर एक और भाई आया हुँ, ठीक है। तो इस तरह हमने तो शुरू से यूनिफ़ॉर्म देखा और हुँ, सरहदों की हिफाज़त और वो जज़्बा सही, और वो सही, सारा। लेकिन अब आपने पूछा कि ये कैसे एकदम से फ़ील्ड चेंज यही हुई। मैंने भी प्रोग्राम से पहले भी यही पूछ जी, रही थी जी, मैं आपसे, मैंने ये भी क्या? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली, जो मेरी कंपल्सरी कमीशन सर्विस थी जब मैंने कंप्लीट की। हुँ, असल में सर्विस के दौरान एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, नो योर एनिमी, ओके, ठीक है, जिसमें हमें अपने दुश्मन के बारे में जानना होता है। बिल्कुल, तो हमें वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि दुश्मन क्या कर रहा है, वो कितना पावरफुल है, उसके हुँ, पास क्या रिसोर्सेज हैं, हुँ, उसके पास कौन से वेपन्स हैं, हुँ, उस हिसाब से हमने अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं। सही, तो यही फ़ौजी का काम हुँ, है और पीस टाइम में हम वो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं और फिर उनको प्रैक्टिस करते हैं। हुँ, तो ये सारा कुछ मैं करता रहा 28 साल, हुँ, ठीक है। लेकिन एहसास हुआ कि दुश्मन तो कोई और है, ये वो दुश्मन नहीं है जिसके हुँ, लिए हमने 28 साल गुजार दिए। तो मुझे एहसास हुआ एक स्टेज पे कि दुश्मन तो कोई और है, दुश्मन तो वो सब कुछ कर रहा है और इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाए जा रहा है हुँ, और गुर्बत और अफलास ख़त्म नहीं हो पा रही है, एजुकेशन नहीं हुँ, बढ़ रही है, तो दुश्मन तो कोई और है। हुँ, तो क्यों ना फिर वो जंग लड़ी जाए जो से असल, दुश्मनी जो है वो जी, असल दुश्मन के हुँ, खिलाफ क्यों ना जंग लड़ी हुँ, जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया और मैंने फिर प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली हुँ, कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करूंगा, मैं उस दुश्मन से लड़ूंगा जो असल दुश्मन है, तो ये इतने जो सारे हमारे जो अंदर साथ है। में घर में भाई, बाप, जी, ये सब जी, इन्होंने हमारे इस अंदर जो दुश्मन है मैंने उससे लड़ना है, ठीक है। हिस्ट्री तो हमने सारी पढ़ी, हुँ, देखें इस खत्ते पे अंग्रेज ने 100 साल हुक्मरानी की, दो काम नहीं होने दिए उसने। उसने गुर्बत को ख़त्म नहीं होने हुँ, दिया, उसने जहालत को ख़त्म नहीं होने दिया। मतलब ये उसका मकसद था कि हुँ। गुर्बत और जहालत अगर इस कौम से ख़त्म हो गई तो ये तो उठ के खड़ी हो जाएगी क्योंकि सही। इसके अंदर टैलेंट तो है। कमांडर साहब, आपको जी, क्या जी। लगा कि ये आप इस हाउसिंग वाली साइट पे आएँगे, लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करेंगे तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे दुश्मन नहीं, के नहीं, खिलाफ, या ये क्या आप फीलिंग्स क्या थी? मैं थोड़ा आप नहीं, समझना चाह रही अभी हूँ उसको। अभी समझ हुँ, जाएँगी आप, ठीक है। तो जब मैंने देखा कि गुर्बत और जहालत हुँ, हुँ, ये वो चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं हुई, हुँ, हम ग़ुलाम रहे हुँ,
और उसके बाद हम आज़ाद होने के बाद भी आज 75 साल हो गए और गुर्बत और जहालत आज भी ख़त्म नहीं है, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं, चाहे उसको आप माफिया कहें या जो भी कहें, ठीक है, उनका भी ये मिशन है कि गुर्बत और जहालत को ख़त्म ना होने दो, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल माफिया कह लें, नेशनल माफिया कह लें, जो भी कह लें। इसलिए हम डीस्टेबलाइज्ड हैं पिछले 75 सालों से। आपने देखा ना, बिल्कुल फौज भी आई, हर पार्टी आई, ये मुल्क स्टेबल नहीं हो सका, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका, और हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक आज सुपर पावर बन गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो जंग है, एक नई जंग जो हमने शुरू करनी थी गुर्बत के ख़िलाफ़, ठीक है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने इस मुल्क में, ठीक है, तालीम देना, तरबियत जिसकी कमी है, ठीक है, तरबियत कैसे हो, डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट वो कैसे हो, एम्पावरमेंट कैसे हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे हो, अमीर कैसे बने लोग, गरीब, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक फैक्ट्री किसी ने लगा ली तो वो तो करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन जो उसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, वो जहाँ थे वो वहीं पे बाप मर जाएगा, बेटा मजदूर लग जाएगा। तो इस सिस्टम के खिलाफ किसने लड़ना था? हम तो नहीं लड़े। 75 साल गुजर गए, क्या 75,000 साल बाद भी हम यहीं खड़े रहना चाहते हैं? तो फिर मैंने सोचा और फिर मैंने एक विजन बनाया जिसको मैंने विजन 2040 का नाम दिया। कि मैं अपनी पूरी एनर्जीज यूज़ करूँगा और 2040 तक इस मुल्क को मैं मुकम्मल बदलने का ये प्लान है विजन 2040, जिसके 3 हिस्से हैं, एक विजन 2025, एक विजन 2030, एक विजन 2040, ठीक है। अब उसमें मुझे ये करना था कि मुझे लोगों को एक जगह जमा करना था। ये आप 3 डिकेड्स में 3 पार्ट्स में करेंगे इस विजन को कंप्लीट। जब कम्युनिटीज़ पे आप काम करें, जब आप कम्युनिटीज़ डेवलप करनी है ना, आपने जो मेन मसला है कि हमने कम्युनिटीज़ को डेवलप करना है, हमने कैरेक्टर्स को बिल्ड करना है, हमने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे जाना। हमने देख लिया ऊपर से ये काम नहीं हुआ, 75 साल हो गए, तो क्यों ना एक कोशिश मैं करूं। तो ये बिल्डर का तो सिर्फ एक लेबल मैंने लगाया है, आई एम नॉट अ बिल्डर। आगाज कब हुआ? नहीं, ये एक लेबल है जो मैंने लगाया, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा था। पहले मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, मैंने बहुत बेहतरीन एजुकेशन का निज़ाम बनाया, आज भी मेरे पास हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि बच्चा जब 2 बजे जाता था तो उसी मुआशरे में जाता था, ठीक है, वो बुरी चीज़ें सीख रहा था, ठीक है। तो हम 6 घंटे हमारे पास था, तो 18 घंटे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। अब मैं चूँकि कैडेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो मुझे पता था कि कैडेट कॉलेज में हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात वो हर वक्त मॉनिटर हो रही होती है, क्योंकि उन्होंने करैक्टर बनाना था पहले हमारा, तालीम बाद में थी, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसी बस्ती में बनाऊं, ऐसी बस्तियां बनाऊं पूरे पाकिस्तान में जहां मेरा कंट्रोल हो, लोग वहां आए, बसें, जहां वो सिस्टम हो जो हम सब चाहते हैं कि इस मुल्क में होना चाहिए, सफाई का, तालीम का, इंसाफ का वो सिस्टम, ठीक है, सिक्योरिटी का वो सिस्टम, ठीक है। जो हम देख रहे हैं कि भाई ये सिस्टम सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सेम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं, क्यों ना कोशिश करें। जी, तो फिर मैंने सोसाइटीज़ बनानी शुरू की। मैंने कमांडर सिटी से इब्तदा की विजन 2040 की, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं। इस वक्त 350 फैमिलीज़ रह रही हैं, 2500 फैमिलीज़ मेरी मेंबर बन चुकी हैं। ये इंशाल्लाह लाखों में चली जाएंगी और फिर ये करोड़ों में चली जाएंगी, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ उस 4 दीवारी के अंदर? घर तो मैंने इंतहाई सस्ते इसलिए दे दिए, मुझसे सस्ते को दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रॉफिट 0 रखा। हाँ, ये कैसे वाला सवाल मैंने कहा आता है? मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। कमांडर साहब, जो भी विजन 2040 लेके मैं चला हूँ, इसमें मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे स्कूल है यहाँ कराची शहर में, मेरा अच्छा खासा इनकम है, मेरी पेंशन है, मुझे गवर्नमेंट ने घर दे दिया। कमांडर साहब आगे भी आप कुछ लेके आ रहे हैं इसी तरह का? मैं तो इंतहाई सस्ते, मैं तो अभी आपको पैकेज बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगी। बिल्कुल, हमारे नाज़रीन को बताइए कि अगर इस तरह आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों ना
जो देख रहे हैं, जिनकी तो ख्वाहिश है, जिनका जी। जिंदगी भर की जमा पूंजी रख के बैठे हुए होते हैं और उनको कुछ सस्ते, क्योंकि आप कहते हैं ना करोड़ों में भी घर बनाना आसान नहीं है। मैंने 12 लाख में बंगला दिया है कमांडर अभी ये सिटी में। पॉसिबल है? जी जी, ठीक है। कहाँ 12 पे आप लाख लेकर आ में रहे हैं, लोगों को मैंने बताइए। बंगला दिया है 80 गज का। मैंने 17 लाख में 120 गज का बंगला तैयार, ठीक है, कोई ये सोच भी कमांडर नहीं सिटी की सकता। आप जिक्र कर रहे कमांडर सिटी के अंदर जहाँ लोग बस रहे हैं, 22 लाख का हम अपार्टमेंट दे रहे हैं बेसिक, हैं। ओके। और 34 लाख का हम बंगला दे रहे हैं, ठीक है। अब 34 लाख के एक डेवलप्ड सोसाइटी में प्लॉट नहीं मिलता, ठीक है, हम घर बना के दे रहे हैं। और 2 कमरों का अपार्टमेंट जो बेसिक नीड है, एक बेडरूम, एक लाउंज, किचन, बाथ, टेरेस, वो भी आपको 20,000 रुपये महीना देने हैं। मुझे कमांडर साहब आपसे पूरी इसके बारे में डिटेल लेनी है, हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपकी ये तमाम जो चीज़ें हैं ये जान सके, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आना मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम से इन्फॉर्मेशन जा सकती है तो इससे अच्छी क्या बात है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहें। ये ब्रेक से आ गए हैं वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कमांडर साहब से कि भाई आप किस तरह, मुझे तो वाकई सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि आजकल के दौर में जहाँ मैं यही बात कर रही हूँ कि इतनी महंगाई है, लोग जो हैं बेसिक चीज़ों से महरूम है, तो घर का तो ख्वाब मैं नहीं समझती, अब तो शायद ख्वाब देखना भी छोड़ दिए होंगे लोगों ने। नहीं, बिल्कुल आप ख्वाब लेकिन देखें। आप उनके ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं, तो आप बताइए। हम हैं इन्फॉर्मेशन आप एक दे रहे तो थे। जी बिल्कुल, एक तो ज़ीरो प्रॉफिट हम रखते हैं, हम कोई प्रॉफिट घरों में नहीं रखते, तो इसलिए सस्ते घर, जिस तरह मैंने बताया कि 20,000 महीना जो दे सकता है वो अपने घर में रहेगा आप, ठीक है, 4 साल। जैसे लाइक आप अगर रेंट पे रह रहे हैं, रेंट देने के बजाय आप वो आप जी इंस्टॉलमेंट बिल्कुल के ऐसे तौर ही पे है। इस तरह ही जैसे आपने रखा है। बेसिक हमारा जो यूनिट है वो 22 लाख का है, जिसमें 10 लाख लोन है हमारी तरफ से, जिसकी ओके। किस्त 10,000 रुपये महीना है। आपने सिर्फ 12 लाख देने हैं, 12 लाख आप 4 साल में आराम से दे दें हमें और अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। सही। तो ये मिनिमम हमारा है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि सस्ते घर तो दे दिए, अब जो सोसाइटी जिसके अंदर इस वक्त फैमिलीज आ गई हैं और रह रही हैं, इस वक्त 350 फैमिलीज रह रही हैं, ठीक है। अब उनके मज़े में बताऊं आपको, खाना मुफ्त है उनके लिए, सबके लिए, दोपहर का खाना और रात का खाना मेरी तरफ से, ठीक है, जिसके लिए हमने एक फ्री रेस्टोरेंट बनाया है, जिसमें फैमिली हॉल अलग है, ठीक है, जिसमें इस वक्त 1,000 लोग डेली खाना खाते हैं। तो यहाँ मैं आपसे ये सवाल करूंगी जाकिर साहब कि क्या ये जो घर आप प्रोवाइड कर रही हैं उन लोगों को दिए जा रहे हैं, इसका कोई क्राइटेरिया कि जो नीडी पर्सन है, या कुछ क्राइटेरिया तो रखा होगा ना आपने, ऐसे तो नहीं कि हर कोई आके कोई सबके लिए, हर कोई अच्छा, आके सबके ले। लिए। देखें, मैं कर रहा हूँ इंसानियत के लिए काम, ना कोई मजहब देखता हूँ, ना मैं रंग नस्ल देखता हूँ। हाँ, जो बाय लॉज हैं वो फॉलो करना है, सही, तमीज़ में रहना है उधर, ठीक है। अगर आपने बाय लॉज फॉलो नहीं किए तो मैं पिछले 1 साल में 7 फैमिलीज को निकाल चुका हूँ कमांडर सिटी से। तो ये आपने ठीक है। एग्जाम्पल फिर बना दी ना लोगों के लिए आपने। इमोरल एक्ट्स पे और ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट हम नहीं बिल्कुल बर्दाश्त करते, ठीक है, क्योंकि हमने तो एक कौम बनानी है ना, ठीक है। अब खाना फ्री हो गया, उसके बाद जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हम कहते हैं जिनका इनकम 25,000 तक है, उनके लिए राशन शॉप है जिसमें आधी कीमत पे राशन मिलता है उनको हर महीने, ठीक है। आटा, चावल, दालें, कुकिंग ऑयल, चीनी, चाय की पत्ती, ये आधी कीमत पे, ठीक है, मार्केट रेट से, ठीक है। एक राशन पैक मिलता है जिसकी 10,000 से ज़्यादा कीमत होती है, हम उसको 5,000 में हर फैमिली को देते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर प्लांट हमने लगाए हुए हैं जहाँ मिनरल वाटर बनता है, साफ़ पानी लोगों को मिलता है। वहाँ बेहतरीन एजुकेशन का सिस्टम है, जहाँ गरीब के लिए फ़ी कम है, 1,500 रुपये है, अमीर के लिए फ़ी 5,000 है, सही, जो और दरमियाने के जी जबकि सिस्टम एक जैसा है सबके लिए। यहाँ जो है ना कमांडर साहब, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि अगर कोई करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता। हमने देखा कि जो पिछली हुकूमत थी वो जो है लो इनकम हाउसिंग जो है स्कीम लेकर आए, जिसमें 50 लाख घर थे, फिर उसके साथ 50 लाख नौकरियां थी इन्वॉल्व, ये सारा कुछ, लेकिन वो जहाँ थे वहीं खड़ा रह गया सब कुछ, कुछ भी नहीं किसी के हाथ आया। शायद वो उसकी भी रीजंस कुछ और ही है, सब सियासी उसमें नज़र हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि जब कमांडर साहब आप स्टैंड ले सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं सिर्फ हुकूमत ही ये सब कुछ करे? क्या आप ये नहीं समझते कि इस तरह और लोगों को भी आगे आना चाहिए? ये आएंगे लोग, मेरे साथ आ रहे हैं, आपके मेरे साथ साथ आएंगे, हम मिलके करेंगे, हम इस पूरे मुल्क को इंशाल्लाह कमांडर सिटी बना देंगे।
ठीक है, अगले चंद सालों में या 2040 तक। देखिए, एक अगर खूबसूरत जगह, एक जन्नत अगर किसी को मिलती है, जो मैंने कहा खाना मुफ्त है वहाँ पे, अंडर प्रिविलेज के लिए राशन, बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, बेहतरीन सिक्योरिटी का सिस्टम कि घर के बेडरूम से मोबाइल चोरी होता है, हम चोर को पकड़ लेते हैं, ठीक है, बेहतरीन सिक्योरिटी का सिस्टम, बेहतरीन सफाई का सिस्टम, बेहतरीन स्पोर्ट्स एरियाज़ जहाँ बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग, तीर अंदाजी, स्विमिंग ये कंपलसरी है वहाँ के बच्चों चलें, ये के तो बहुत लिए। अच्छी बात है। हमारे नाज़रीन है? जो इस वक्त देख रहे हैं जी, वो जी। अगर ये समझते हैं कि वाकई कि उनके लिए भी जो है ये ब्लेसिंग ही होगा और उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, तो ज़रूर कमांडर सिटी की तरफ जो है मूव करें और विज़िट करें। जो कमांडर साहब इस वक्त बात कर रहे हैं उसकी तस्दीक तो जब ही होगी जब आप लोग विज़िट करेंगे और जाके जो है उसको देख कर आएंगे, क्योंकि आप कहीं ये ना समझें कि सिर्फ प्रोग्राम में ही ये बात हो रही है। कमांडर साहब, आगे यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा, मैं अभी जब शुरू में कही थी, प्रॉफिट वाला जो सेक्टर है इस हमारे मुल्क में, जहाँ तिजारती इदारे, सनतें बंद हो रही हैं, काम महफूज नहीं है, तो ये हाउसिंग जो है माशाल्लाह महफूज भी और फ्लोरिश भी कर रहा है, तो इसके क्या सब असबाब हैं? देखिए, हाउसिंग में इस वक्त जो ओवरऑल मुल्क के हालात हैं ना, उसमें तो बिल्डर परेशान है। ठीक है, मैं खुद बिल्डर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, आबाद का मेंबर हूँ। ओवरऑल जो है बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ बरकतें इस वजह से हैं कि शायद हम रब के लिए काम कर रहे हैं, हम रब से प्रॉफिट लेते हैं, इंसानों से लेते नहीं हैं। दूसरा ये है कि वहाँ हम 5 घर हर 100 में से, जो भी 100 घर बनते हैं, हम 5 घर फ्री देते हैं। वो हम बेवाओं को देते हैं, यतीम बच्चों को देते हैं, डिसेबल्ड लोगों को देते हैं। अगर वो मुझे सुन रहा है तो वो ज़रूर अभी अप्रोच भी कर हमने सकता है। इस महीने भी घर देने हैं, बिल्कुल वो हमारे हेड ऑफिस आएँ या एक्सपो में आएँ, इस वक्त चल रही है। उसके लिए तो क्या हम सिस्टम है? मेरिट पे मेरिट ठीक है, सिस्टम माइनर है? बच्चे छोटे होने चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को फिर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी बुक्स, उनके यूनिफॉर्म, यानी ये सब प्रॉपरली जो है आप उनका अच्छा। केयर करते दूसरा हैं। ये है कि ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम, हर घर से एक बच्चा हम लेते हैं, उसको बिल्डर बनाते हैं और 5 साल में करोड़पति, गारंटीड करोड़पति 5 साल में। तो जो भी गरीब शख्स कमांडर सिटी में आ रहा है, 5 साल के बाद वो गरीब नहीं होगा, वो करोड़पति होगा। ठीक है, क्योंकि हर घर से एक बच्चा ले रहे हैं ना। दूसरा, हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं और वहीं पर ही। लोगों को इंडस्ट्रीज़ का, जी स्मॉल इंडस्ट्री से हमने इब्तदा की है, हम अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहे जॉब्स भी हैं, वहीं क्रिएट कर रहे हैं। वहीं पे सारा। और कमांडर सिटी का कोई शख्स जॉब नहीं करेगा, कोई वहीं बच्चा पे काम जॉब नहीं करेगा, वो बिजनेस करेगा, वो जॉब देगा टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इस लिहाज से ये डिफरेंट है। आप मुझे एज ए बिल्डर मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, लेकिन मैं बिल्डर नहीं हूँ। ये मेरे लिए भी मैं सरप्राइजिंग है कि आप जो बात बता रहे हैं, आज तक मुझे पता नहीं थी। आबाद के आप मेंबर हैं, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि आबाद के जो अम्ब्रेला है उसके नीचे ऐसे मेंबर भी हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं समझती हूँ कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो, जब वो यहाँ रह रहा है ना इस सरजमीन पे, तो वो चाहता है चाहे 1 कमरा हो, 2 कमरे हो, उसके पास उसकी छत हो। तो मैं सिर्फ छत नहीं देता, मैं इज्जत भी देता हूँ, मैं प्रोस्पेरिटी की तरफ भी लेके जाता हूँ, मैं बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग भी करता हूँ, उनके बच्चों की, और उनको वो सब कुछ देता हूँ जो किसी की हसरत होती है। ठीक है, और ये चीज़ है जो मुझे डिफरेंशिएट कर रही है तमाम तो कमांडर बिल्डर साहब, से। अभी आप, ठीक है? क्योंकि मैं तो आपको एज ए बिल्डर ही इस वक्त अपने प्रोग्राम में बात कर रही हूँ कि मेरी ख्वाहिश यही है कि लोगों के ख्वाब जो हैं उसे पूरा किया जाए। और जब मैं ये कह रही होती हूँ कि ये घर आपका हो, तो वाकई लोग चाहते हैं कि उनका घर हो। तो यहाँ तो आप ये बात तस्लीम करके जा रहे हो, नहीं। तस्लीम करवा के जा रहे हैं ना। आप फिर कोई बिल्डर 100 में से 5 घर मुफ्त देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही मतलब तो देगा कोई वही बिल्डर, बात है ना। तो फिर बिल्डर तो ना हुआ ना। सही, लेकिन क्योंकि आप चूंकि इस फील्ड में आ गए हैं, इस तो वक्त आपसे एज ए बेवा बिल्डर अगर खवातीन मैं रह रही पूछूं। हैं, मैं घर दे चुका हूँ, जो भी मैं 100 बनाता हूँ मैं 5 फ्री देता हूँ। सही, ठीक तो है मुझे ये ना? बताएं एज ए बिल्डर, मैं आपसे क्योंकि ये सवाल कर रही हूँ कि इस वक्त हाउसिंग सेक्टर की क्या सूरत हाल है। आपने कहा बिल्डर परेशान है, जी बेशक बिल्कुल। परेशान है, देखें, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हर तरफ जो है प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग भी बन रही हैं, हर तरफ आपको कमर्शियल्स भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर तरफ आपको हाउसिंग सेक्टर की ही बातें नज़र आएंगी। आप लोग हमारे ख्वाब भी जो हैं उसकी ताबीर कर रहे हैं, तो ये कैसे है? देखें, ये नज़र आ रही थी इस वक्त जो अभी भी आप आज शारे का फैसल से गुजर जाएं। इस वक्त जो मेरा एक्सपो हो रहा है ना, प्रॉपर्टी एक्सपो,
तो मेरे पास कोई भी बिल्डर नहीं है, मैं अकेला हूँ, ठीक है। बहुत सारे अच्छा, ये बिल्डर्स ट्रेंड अभी आया है कुछ सालों में कि ये प्रॉपर्टी, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, पिछले चंद महीनों की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो पैसा डीवैल्यू हो रहा है मुसलसल, डॉलर का हमें नहीं पता कहाँ सेटल होगा, कोई कह रहा है मुल्क डिफ़ॉल्टर होगा, कोई लोगों ने इन्वेस्ट करना इस वक्त रोक दिया है, ठीक है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी से आ गई है, गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी बहुत अनसर्टन है, किसी को नहीं पता कल को क्या होने वाला है। तो इस वक्त एक वो खौफ सा है। अब बाइंग पावर लोगों की कम हो गई क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। पिछले एक महीने में कोई 20 to 30% रेट्स बढ़े चीज़ों के, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, स्टील हो, बिल्कुल, ठीक और है, हाउसिंग से रिलेटेड जितनी भी जितनी इंडस्ट्रीज भी हैं, उन पे चीज़ें हैं वो फर्क रेट्स पड़ा बढ़ है। गए। तो आज तो बिल्डर कोई चीज़ कमिट ही नहीं कर सकता किसी के साथ। अगर वो अपना प्रोजेक्ट लेके आना चाहता है, वो कुछ कमिट कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये कब डिलीवर करेगा, जी कब डिलीवर ब्रेक करेगा, पे फिर जाते हैं किस और फिर रेट आके में आपसे करेगा। पूछते हैं, आप जब डिलीवर की बात करते हैं तो क्या वो टाइमली होता है या नहीं? क्योंकि असल जीत जो है किसी भी बिल्डर की, क्योंकि आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको बिल्डर के साथ काम करना पड़ता है, तो जी, आपको इस जी। बात का अंदाजा होगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि एक बिल्डर की असल कामयाबी तो वही है कि जब वो टाइम पे जो प्रॉमिस करे उसके मुताबिक जो है उसे वो डिलीवर भी करे। जितने टाइमली वो डिलीवर करता है कमांडर साहब, उतना ही ट्रस्ट जो डेवलप है होता है, वो बिल्कुल बहाल होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी कि आपके साथ कैसा रहा है और क्या है, अब क्या ऐसा भी होता है कि कभी कोई बिल्डर कहे कि भाई हम 3 साल में दे रहे हैं और 2.5 साल में डिलीवर कर दें, ऐसा भी दौर आया कभी? या आप समझते हैं ये सिर्फ बातों की हद तक ही होता है? आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे मुझे लगता है कि पॉजिटिव जवाब देने देखिए, वाले मैं अपनी तरफ से तो आप। एक तो मैं बिल्कुल एक अलग हूँ बिल्डर से हट के, और मेरे रवैयों में कैसा भी तजर्बा जो है आपका वैसे बिल्डर्स ठीक के है। साथ काम करने? चलें पहले ये बताइए। देखें, मैं बहुत उस पर बात नहीं करूँगा, मैं तो अपने ऊपर बात करूँगा कि मेरे 2,500 मेंबर हैं, सब मुझसे कनेक्टेड हैं। ये टेलीफोन है, ठीक है, सबके पास मेरा नंबर है, जितने फैमिलीज हैं, और जो मुझसे मिलना चाहे, हर संडे को मैं पब्लिक मीटिंग्स लेता हूँ, ओके। और वो आते हैं, और जो भी उनके गिले शिकवे सब मैं खुद पर्सनली मिलता हूँ। मैं शायद ये वाहिद बिल्डर हो ऐसा, ठीक है, अवामी बिल्डर। अच्छा, क्योंकि दूसरा आप आवाम के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा आपने का टाइम, ठीक है। मेरा पहला प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट था एज ए बिल्डर, वो था कमांडर हाइट्स एयरपोर्ट के पास। अच्छा। ये बड़ा प्रोजेक्ट था, 10 मंजिला टावर्स थे, 3 टावर्स थे, 200 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स थे। 3.5 साल में इसने डिलीवर होना था, दिसंबर और ये किस ईयर की बात 2018, है? ठीक है, 2018 की। दिसंबर 2018 में डिलीवर होना था इसने। तो मैंने, लोगों ने मुझसे पूछा, आप भी हर बिल्डर की तरह, आपका पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे ट्रस्ट करें? मैंने कहा 31 दिसंबर 2018 को अगर मैं ये डिलीवर नहीं कर सका ये प्रोजेक्ट, तो मैं स्टार्ट कब किया था? 3.5 साल पहले। 3.5 साल पहले, सही। 3.5 साल का प्रोजेक्ट है, तो हर कोई क्योंकि पूछता है ना कि प्रोजेक्ट भाई बहुत आपका बड़ा था पहला वो। प्रोजेक्ट है, आपका पहला प्रोजेक्ट है, तो कैसे करेंगे इतना बड़ा, ठीक है। तो मैंने कहा फिर मैं बिल्डर नहीं हूँगा, मैं बेशक गंडेरियों की रेडी लगा लूँ, मैं बिल्डर नहीं हूँगा। अगर 31 दिसंबर 2018 को मैंने अपना ये पहला मेगा प्रोजेक्ट अगर डिलीवर नहीं किया, मैं बिल्डर नहीं हूँगा। और ये ऑन एयर मैंने कई जगहों पे कहा। और फिर बड़ी तेज़ी से वक्त गुजरा, और 31 दिसंबर 2018 को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मैंने शाम को डिनर रखा तमाम क्लाइंट्स का, और वो सब आए, हमने इकट्ठे डिनर किया। उसी बिल्डिंगों में मेरा हेड ऑफिस बना, ठीक है। और वहाँ पे मैंने कहा जिनके ड्यूज क्लियर हैं वो बिल्कुल अपनी चाबियाँ मुझसे ले लें, जिनके ड्यूज क्लियर नहीं है डिफॉल्टर आप लोग हैं। तो मतलब किया ना, तो फिर बात नियतों की हुई ना। असल बात यही है कमांडर साहब कि जब आप टाइम पे डिलीवर करते हैं, जब भी आपका ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है, और वो ट्रस्ट जब डेवलप होता है तो आपके लिए ये जरूरी नहीं होता कि आप पहले से बहुत आपने काम किया हो या दिखाया हो। लोग ये चीज जो है ज्यादा। तो मैं तो कराची से 50 मील बाहर गया, 2019 में मैं प्रोजेक्ट कमांडर सिटी लाया। लोगों ने कहा उधर जंगल में कौन जाके रहेगा। आज 350 फैमिलीज रह रही हैं, 1000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब हम इतनी दूर कोई सोसाइटी या प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो सबसे
पहली चीज लोगों के जहन में जो आती है वो ये आती है कि वो उसे शहर से कैसे कनेक्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट मैंने सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, माय ओन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मेरी अपनी बिजली, मेरा अपना पानी, मेरा गैस, मैंने हर वो कंफर्ट आपने अभी यहाँ दी, मैंने हर वो कंफर्ट दी उन लोगों को। कमांडर साहब एक चीज और क्लियर करके जी, जाइए यहाँ पे, क्योंकि बिल्डर से आप मिलते तो हैं ना, आपको पता है कि कौन से प्रोजेक्ट कहाँ बन रहे हैं, अब आपके मेंबर्स कौन है, ये सब आपको मालूम है। जरा ये चीजें अभी बताइए कि अब मेरे बहुत से मौजूद मेहमान जो है उन्होंने उसे बताने की कोशिश भी की और समझा भी मैंने, लेकिन आपकी ज़बान में समझना चाहूँगी कि अब तो गैस की इतनी शॉर्टेज हो गई कि सब जो है मेरे ख्याल से जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें गैस तो शायद नहीं होती। गवर्नमेंट की तरफ से इस जी, वक्त बैन है। जी, तो आप बताएं क्या आगे आने वाले दौर में इससे हम वैसे ही क्या कहना चाहिए कि हमें मुबर्रा हो जाएंगे, या क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए? तो ये यही सिलेंडर्स वाला ही काम होगा, इसी तरह चलेगा? देखिए दुनिया में ये सब चल रहा है, तो हमें ज़रा लोगों को समझाइए इस चीज़ को। जो है चल रही है ना, हर जगह गैस तो नहीं है, हर मुल्क में गैस तो नहीं है, ठीक है, तो हमें ऑल्टरनेट जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें आना पड़ेगा। दूसरा, एलपीजी तो अब इंपोर्ट भी हम कर रहे हैं, गैस तो मिलेगी लेकिन महंगी हो जाएगी, ठीक है। अपने जखायर अच्छा खत्म किसने किए? हमने ये खुद भी ही तो उसी किए माफिया वैसे। है ना। देखें 2-2 करोड़ के लाइसेंस सीएनजी स्टेशन, क्या जरूरत थी कि जो जखायर 50 साल चल रहे थे दरअसल हम आपने। आगे का सोचते नहीं है, हम प्लानिंग नहीं करते। हमने अगर हम हाउसिंग की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहीं पे नजर ही नहीं आता। अब आपको लगता है कि नए आने वाले दौर में जो नए बिल्डर्स हैं, ये सारे जो आप लोग काम करें, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले तवज्जो देते हैं? देखिए मैं अपने बिल्डर खुद बना रहा हूँ, मैं हर यंग बच्चे को बिल्डर क्यों बना रहा हूँ? मुझे पता है कि बिल्डर सबसे अहम काम है, ठीक है। 70 एलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं, बिल्कुल, जब कंस्ट्रक्शन होती है 1 करोड़ से ज्यादा घरों की शॉर्टेज है, आपको पता है। बिल्कुल। अब वो घर किसने बनाने हैं, ठीक है। अब सस्ते घर, बेवा को फ्री घर, ये कौन करेगा? जी मैं तो एक हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये एक तो इतना बड़े काम नहीं कर सकता। लेकिन तो आपने मैं कहा कि अब अपने आपके साथ लोग आ रहे हैं अपने काम करने। जैसे मैं यूथ को बिल्डर बना रहा हूँ, मेरे साथ लड़कियां बच्चियां बिल्डर बन रही हैं, वो घर बना रही हैं। सिटी के ज्यादातर घर ये यंग बच्चे, लड़के और लड़कियां बना रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी सोच जो है बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो आजकल के दौर के मुताबिक चीजों को देख रहे होंगे। मुझे बिल्डर बनाना है एथिक्स वाले बिल्डर, जिनकी कमी है, ठीक है, जो कहें वो डिलीवर करें, जितने पैसों में कमिट किए उतने पैसों में दें, ठीक है, सस्ती चीजें दें, इंसानियत का भला करें। लिल्लज़ीना आसनू फी हाज़े दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है। बिल्कुल, ये वो आयत है जिसको मैं लेके चला हूँ कि मुझे भलाई करनी है। अब मेरी भलाई का जिम्मा फिर मैं रब पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो इंसानों से प्रॉफिट हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी प्रॉफिट आ रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम साउथ एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर वो करने चले हैं, वो भी आप वहीं उसी जी साइड पे बिल्कुल, लेके जा रहे हैं, कमाल हाईवे। सिटी में। तो ये कैसे हो रहा है? लोग पूछते हैं मुझसे, हैरान होते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये सब रब बरकतें आती हैं। इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी कितनी ज्यादा, आप बिल्कुल जो बिल्कुल काम कर रहे हैं। देखें आप देखें 2040 कमांडर तक होता साहब, क्या है? एक चीज और है, हाउसिंग का बड़ी हद तक जो ताल्लुक है वो सरकारी इदारों से होता है, आप इस चीज को तो मानते हैं। बिल्कुल है। इनके बारे में कहा जाता है कि भाई यहाँ से कोई भी काम निकलवाना जो है ना वो बिल्कुल आसान नहीं है। जान जोखों का काम। तो मैं करप्शन का तो वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगी, मगर ये कि सोर्सेज जो हैं उनका होना कितना ज़रूरी है, आप क्या क्या कहेंगे इस हवाले से, जो सरकारी इदारों से जब आपको काम देखिए निकलवाना जो होता है तो? हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम तो ना मुझसे ढका छुपा है ना आपसे। आप तो थाने में जाके एफआईआर कटवा के दिखवाएं, ठीक है, जो आपका राइट है कि अगर आपके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो एफआईआर तो काटनी है ना, उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो एक सिस्टम है जो बिगाड़ है, ये सिस्टम एकदम से सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने तरबियत नहीं की ना, हमने किरदार साजी नहीं की, हमने करैक्टर्स नहीं बनाए, ठीक है। तो इस वजह से ये है ना, जिसको 2 नंबरी कहते हैं, ये पूरी दुनिया हमें एज डिसऑनेस्ट नेशन, ठीक है, कि हमारा यहाँ से हम चीज़ें दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी कम होती जा रही। तो ये कहने का मकसद है कि कौम जब बनती है, जब उनके करैक्टर बनते हैं, जब उनकी तरबियत की जाती है, तो वो तरबियत हमें करनी पड़ेगी। लेकिन आज का जो सिस्टम है उसके अंदर काम करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपको उस सिस्टम के साथ चलना है,
ठीक है, उस वक्त तक जब तक वो सिस्टम आप चेंज करने ना की कर पोजीशन में सकें। ना आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना तो फिर वो झगड़ा है ना, फिर तो कोई काम हो नहीं सकता इस मुल्क में ना। सही। तो आपने व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, बिल्कुल। ठीक है। तो यही हाल है, लेकिन उसका जो बर्डन है वो फिर क्लाइंट्स पे जाता है ना। अगर घर की कंस्ट्रक्शन में आपको ये किक बैक्स भी शामिल करने हैं तो अल्टीमेटली फिर आप बहुत सस्ते घर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पे तो लोगों ने करना होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि ये सिस्टम सही हो और इंशाल्लाह। और आपने जब मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इनिशिएटिव लिया है तो सिस्टम- जी, मेरा जी। ख्याल है कि इसको इंशाल्लाह, लोग भी आगे इंशाल्लाह। लेके चलेंगे। और जब आप कोई अच्छे जो खास तौर से पर्सनैलिटीज या किरदार कुछ डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रक्चर खाली बिल्डिंग या बनाना है सब कुछ स्ट्रक्चर नहीं, इंसान का स्ट्रक्चर पहले इंसान जरूरी बनाना, होता है। अच्छे इंसानों बिल्कुल, की बहुत कमी है। शुक्रिया। मैं अच्छे इंसान बना रहा हूं। बिल्कुल, बहुत ठीक शुक्रिया है? कमांडर जाकिर साहब, आप आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बिल्कुल एक डिफरेंट विजन के साथ आपने बात की और लोगों को ये चीज़ बताई। एक बार फिर से आपका थैंक यू। और नाज़रीन, यहाँ पे कहूँगी कि जो कमांडर साहब ने बात कही है कि घर बनाना तो चलें, हम कहते हैं कि बना लेगा हर कोई, लेकिन उससे पहले पहले घर बनाने से पहले जो किरदार वहाँ पे बसेंगे रहेंगे वो बनना ज़रूरी है। और जब इन्होंने इनिशिएटिव इस तरह का लिया है तो उसमें साथ कौन देगा? हम लोग साथ देंगे, आप लोग साथ देंगे, और जब भी जो है हम अपने ख्वाब जो हैं उनकी ताबीर हासिल कर सकेंगे। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।